हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं एसजी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। हमारे वीडियोस में आपका स्वागत है। हम आज से अपना वीडियोस कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग वीडियो हमेशा आप आता रहेगा और आपको छोटी से छोटी जानकारी, छोटा सा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको पूरे डिटेल में देने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियोज़ में हम सीखेंगे पूरे बेसिक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से। हम आपको पूरा अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे समझा पाएँ ताकि आप हमारा वीडियोज़ पूरा देखें और एक अच्छी जानकारी ले पाएँ। आज से हमारा सीरीज चालू रहेगा। हमारा वीडियोज़ हमेशा परमानेंट आपको मिलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो से बेहतर जानकारी लेते रहें। तो आज का वीडियोज़ जो है वो पहला वीडियोज़ मान के हम चलते हैं। तो आज के वीडियोज़ में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, जैसे आइकॉन्स हो गए, टास्क बार हो गए, स्टार्ट मेनू हो गया, रिफ्रेश हो गया और भी अदर चीज़ें जो बेसिक होती हैं हम वो पूरा अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमसे फिर से पूछ सकते हैं या कोई सुझाव देना चाहें, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, वीडियो बनाने में या अदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो डिस्प्ले हमको दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले मतलब ये जो पूरा एरिया है, डेस्कटॉप का पूरा एरिया हमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप या फिर डिस्प्ले बोलते हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमको चित्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे चित्र दिखाई दे रहा है हमको, ये चित्र को हम जैसे फ़ोन में अगर हमारे दिखाई देता है तो बोलते हैं एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम एप्लीकेशन नहीं बोलते, यहाँ पर बोला जाता है आइकॉन्स। ये जितने भी फिगर दिखाई दे रहे हैं, चित्र दिखाई दे रहे हैं, हम इन सब चित्र को बोलते हैं आइकॉन। अगर कोई फाइल बना लेते हैं डेस्कटॉप पर तो उसको भी आइकॉन बोला जाता है। कोई एप्लीकेशन का हमको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, अगर जैसे वर्ड है, अगर इसका चित्र दिखाई दे रहा है हमको तो इसको भी हम आइकॉन ही बोलेंगे। यहाँ पर दिस पीसी लिखा गया है, यानी कि विंडोज 7 में माई कंप्यूटर होता है, इसको भी आइकॉन बोलेंगे। जितना भी डेस्कटॉप पे हमको चित्र दिखाई देगा उन सबको हम आइकॉन ही बोलेंगे। जस्ट उसी के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये जो एरिया है पूरा, ये जो ब्लैक पट्टी सबसे नीचे हमको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं टास्क बार। और टास्क बार का सिर्फ इतना ही काम होता है, जो एप्लीकेशन ओपन रहता है, जैसे मैं ये ओपन कर देता हूँ, वर्ड ओपन कर रहा हूँ, और वर्ड ओपन जब हो जाएगा पूरे तरीके से, यहाँ पर देखते हैं वर्ड ओपन हो गया है। अगर हम वर्ड को मिनिमाइज करेंगे या फिर वर्ड को चला रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमको ये शो हो रहा है टास्क बार पर कि हमारा जो वर्ड है वो चल रहा है। अगर हम इसको मिनिमाइज भी करते हैं तो वर्ड पे जो भी काम किए होंगे हम या वर्ड चल रहा है तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ टास्क बार पर, उस आइकॉन पर क्लिक करने पर। ये तब तक नहीं बंद होगा टास्क बार से जब तक हम इसको पूरे तरीके से यहाँ से क्लोज नहीं कर देंगे, कट नहीं कर देंगे। यहाँ से मैं क्लोज कर कर देखता हूँ, अगर मैं क्लोज कर देता हूँ तो टास्क बार से वो एप्लीकेशन हट जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो टास्क बार है यहाँ पर ब्लैक कलर का, अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमें कुछ आइकॉन्स और दिखाई दे रहे हैं। आइकॉन का मतलब यहाँ पर कुछ सिंबल दिखाई दे रहे हैं हमको, जैसे यहाँ पर हो गया स्पीकर का। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर दिया गया है, मतलब जो साउंड होता है उस साउंड की आवाज़ को यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अपने हिसाब से जितना भी साउंड का आवाज़ चाहिए अपने अनुसार यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है वाईफाई वगैरह अगर कनेक्ट कराना हो, हॉटस्पॉट कनेक्ट कराना हो तो यहाँ पर नेटवर्क का सिंबल मिल जाता है, यहाँ से हम कनेक्ट करवा सकते हैं। और भी सिंबल यहाँ पर जैसे चार्जिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से हमको पता चलता है कितना चार्ज हो रहा है, कितना नहीं चार्ज हो रहा है। यहाँ पर मेरी बैटरी ख़राब है सिस्टम की, इसीलिए यहाँ पे कोई अभी परसेंटेज वगैरह नहीं शो हो रहा है, डायरेक्ट ये चार्जिंग का ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये चार्ज हो रहा है। यहाँ पर कुछ अप एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ एप्लीकेशन वगैरह जैसे ब्लूटूथ वगैरह अगर कनेक्ट कराना हो तो यहाँ से हम कनेक्ट करवा सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ये सब हमको डेस्कटॉप पर ही मिल जाता है, सबसे नीचे टास्क बार वाले पट्टी पे ही। और टास्क बार में ही देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रोम भी रखा गया है जो कि पिन करके रखा जाता है यहाँ पे।
अगर हम और भी एप्लीकेशन यहाँ पर चाहेंगे पिन करना तो बहुत आसानी से पिन कर सकते हैं, ताकि हमको यहाँ से कोई एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी ओपन करना हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। और सबसे लेफ्ट में जाएंगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टार्ट बटन दिखाई देता है। इस सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल किया गया है, इसीलिए स्टार्ट विंडो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर विंडो 7 होगा तो उसका स्टार्ट बटन दूसरे तरीके से दिखाई देगा, विंडो XP होगा तो उसका स्टार्ट बटन दूसरे तरीके से दिखाई देगा। अगर स्टार्ट बटन दूसरे तरीके से दिखाई दे रहा है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा विंडो इसमें डाला गया है। अगर ये आपको चेक करना है तो बहुत आसान तरीका है, हम आपको बता दे रहे हैं इसी वीडियो में। यहाँ पर जाएंगे आप माई कंप्यूटर वाले सिंबल में, या फिर जो कंप्यूटर दिखेगा यहाँ पे विंडो 10 है तो दिस PC दिख रहा है, इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन सा विंडो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे विंडो 10 जो है वो पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिलेगा विंडो 10 प्रो जो है वो पड़ा हुआ है। और भी फीचर अगर इसमें देखने हो कि ये जो सिस्टम है इसमें कौन सा प्रोसेसर पड़ा हुआ है, इसमें रैम जो है वो कितने GB का पड़ा हुआ है, ये सब देखना हो तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर देखो प्रोसेसर लिखा गया है। यहाँ पर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इंटेल कंपनी का लगा हुआ है। प्रोसेसर अधिकतर इंटेल कंपनी के ही आते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो i3 कंपनी का i3 प्रोसेसर लगा हुआ है। जो इसका प्रोसेसर है वो i3 का है, यानी कि कुछ हद तक ठीक है ये सिस्टम जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो रैम भी जो लगाया गया है वो 4 GB का रैम लगाया गया है। इतनी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से माई कंप्यूटर वाले ऑप्शन या दिस PC जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर जाके इसके प्रॉपर्टीज़ से इतनी जानकारी आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। ये आइकॉन जो दिख रहे हैं आपको ये भूलना नहीं है कि डेस्कटॉप पर जितने भी चित्र दिखते हैं ये सब आइकॉन ही कहलाते हैं। और भी कुछ रह गया है तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बार बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो अगर रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो बटन दिख रहा है वो व्यू का है। व्यू में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि व्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम आइकॉन्स को अरेंज कर सकते हैं, आइकॉन्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं उसके साइज के हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे जैसे पहला लिखा गया है व्यू में लार्ज आइकॉन, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आइकॉन जितने भी हैं वो पूरे लार्ज तरीके से दिखाई दे रहे हैं हमको, यानी कि जो आइकॉन है वो बड़े हो गए हैं, बड़े आकार के दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं व्यू पे जाके फिर से मीडियम कर देता हूँ तो ये आइकॉन हमको मीडियम आकार के दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं स्मॉल पे क्लिक कर देता हूँ व्यू में जाके तो ये आइकॉन हमको स्मॉल दिखाई दे रहा है, ये आइकॉन हमको स्मॉल दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ है यहाँ पर स्मॉल के साथ साथ में एक आइकॉन अरेंज का भी ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, ऑटो अरेंज आइकॉन। अगर मैं यहाँ पर व्यू पे जाऊँगा, जैसे ये आइकॉन्स बिखर गए हैं और मैं जैसे यहाँ पे जाके व्यू ऑप्शन पे जाऊँगा और व्यू पे जाने के बाद में ऑटो अरेंज आइकॉन पे क्लिक कर दूँगा, जैसे क्लिक करूँगा ये सारे आइकॉन यहाँ पर अरेंज हो गए हैं, ये ऑटोमेटिक अरेंज है। अब इनको मैं कहीं खिसकाना चाहूँगा तो ये नहीं जाएंगे, ये आइकॉन अपने आप से उसी स्थान पर अरेंज हो जाएंगे जहाँ से वो खींचे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे फिर से हटा के ये दिखा दे रहा हूँ, जैसे ऑटो अरेंज का ऑप्शन मैं हटा दे रहा हूँ और मैं इसको फिर से मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं जहाँ मूव करवाऊँगा ये आइकॉन मूव हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। लेकिन अगर ऑटो अरेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर मूव नहीं होगा, ये लॉक हो जाएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है अलाइन आइकॉन टू ग्रिड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि जितने भी आइकॉन रखे गए हैं वो एक लाइन से रखे गए हैं, और अगर इन आइकॉन को मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ, थोड़ा सा राइट करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर भी रखना चाहूँगा तो कुछ हद तक इसके ऊपर भी आ गया है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे अलाइन आइकॉन टू ग्रिड कर देता हूँ तो ये देखूँगा मैं कि एक लाइन में आ गया है, एक कतार में आ गया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको खिंचाने की कोशिश करूँगा तो नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे करूँगा तो नहीं जाएगा। अगर मैं राइट कर दूँगा तो इसका वेट जिधर ज़्यादा होगा, मतलब
ये जिधर ज़्यादा मूव कर रहा है, अगर जिधर ज़्यादा ये चला जाएगा आइकॉन, जैसे मैं राइट कर रहा हूँ तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके शैडो में कि जो आइकॉन है वो राइट तरीके से राइट जा रहा है और इसका वेट जो है वो दाहिने की तरफ यानी राइट की तरफ ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये राइट ही चला जाएगा। अगर मैं थोड़ा खिसकाऊंगा तो नहीं जाएगा। अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा तो जिधर इसका वेटेज ज़्यादा होगा उधर ये खिसक जाएगा। तो ये एक लाइन में ही रहेगा, लेकिन खिसकेगा तो लेकिन एक लाइन में रहेगा, एक कतार में रहेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा। ये मैं अलाइन आइकॉन टू ग्रिड हटा देता हूँ। एक ऑप्शन और बहुत बेहतर ऑप्शन है, व्यू में ही जाऊँगा और व्यू में जाने के बाद में यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकॉन देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इससे आप बहुत अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी को बेवकूफ़ भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, व्यू में जाता हूँ और जैसे मैं शो डेस्कटॉप आइकॉन पे टिक लगा हुआ है हटा दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा डेस्कटॉप पे जितने भी आइकॉन रहेंगे वो सारे आइकॉन यहाँ से हाइड हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। और जो नया बच्चा रहेगा वो पूरे तरीके से परेशान हो जाएगा कि मेरे जितने भी डेस्कटॉप पर आइकॉन थे वो सारे कहाँ चले गए, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, व्यू पर जाएंगे और यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक कर देंगे और देखेंगे हमारा आइकॉन जो गायब हुआ था वो पूरे तरीके से विजुअल हो चुका है, यानी हमको देखने को डेस्कटॉप पर मिल गया है। तो मुझे आशा है कि इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कुछ अधूरा लग रहा है तो आप कमेंट में बताएं, मैं पूरा करूँगा। और भी अगर वीडियो अच्छे चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के ही, तो आप हमको कमेंट में बताएं इसमें क्या छूटा हुआ है, हमको क्या अच्छा बताना चाहिए और मैं अगले टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ तो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, ये सब आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ट्राई भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, औरों को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसी बात के साथ में हम आपसे धन्यवाद कहते हुए विदा चाहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।